आज इस खास वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है नसों में ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, दबी हुई नस, नसों में होने वाला दर्द, वेरिकोज वेन्स के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर नसों में कमजोरी, ब्लॉकेज किन कारणों से होती है और इसका घर पर आप कैसे इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नसों में कमजोरी, ब्लॉकेज किन वजहों से होती है। ज्यादा टेंशन में रहने, अनहेल्दी फूड खाने, खराब लाइफस्टाइल, बॉडी में खास न्यूट्रिशन की कमी, इसके अलावा जिनका काम एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर कई घंटे तक बैठे रहने या फिर खड़े रहने की वजह से, साथ ही फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से नसों में कमजोरी आने लगती है, दर्द व सूजन आने लग जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या आर्टरीज वॉल के अंदर फैट जमने से नसों में ब्लॉकेज या नसें कमजोर हो सकती हैं। ज्यादा शराब पीने के कारण भी नसों में कमजोरी आ सकती है। डायबिटीज की वजह से भी नसें कमजोर हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। नसें कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन्न पड़ने लगते हैं, चक्कर आने लगता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है। इसकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जब भी हम अचानक से उठते हैं या फिर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है। शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा रहने लगता है, याददाश्त घटने लगती है, हमेशा सिर में दर्द रहेगा, मांसपेशी में अकड़न जकड़न की समस्या रहती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? आज मैं आपको नसों की कमजोरी, दबी नस, नसों में ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय बताने वाला हूँ। इसके साथ ही ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, खराब कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द की समस्या, एड़ियों में दर्द, कमर में दर्द की प्रॉब्लम है, थकान और कमजोरी रहती है, इन सब में फायदा करेगा। इस औषधि से वात और कफ के 80 रोग ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय है जो पूरी तरह से नेचुरल है। इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कीजिएगा। आइए जानते हैं इसे तैयार कैसे करना है। इस उपाय को तैयार करने के लिए पहली चीज जो चाहिए वह है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाने के इतने फायदे हैं कि आप गिन नहीं सकते। मेथी दाना कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक करता है, नसों में होने वाली ब्लॉकेज को खोल देता है, शरीर में बढ़ी हुई वात को बैलेंस में लाता है। डायबिटीज वालों के लिए तो मेथी रामबाण इलाज है। ये शुगर को कंट्रोल करता है। साथ ही यह मेथी दाना बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, अच्छे यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसके अलावा यह मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमें दूसरी चीज जो चाहिए वह है दालचीनी। आप इसके बारे में तो अच्छी तरह जानते ही होंगे। यह स्वाद को बढ़ाने के अलावा यह आपके मोटापे को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालती है, शुगर में फायदा करती है, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देती है, नसों के ब्लॉकेज को पूरी तरह से खोल देती है, जिससे खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये दोनों ही औषधियां हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो या नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, उसको यह ठीक करता है। तो यहाँ पर हमने दो चीज ली है, मेथी दाना और दालचीनी। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर आपको 1 गिलास पानी लेना है, ये आप देख सकते हैं। 1 गिलास हमने पानी भर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच मेथी दाना ऐड करना है। इसके अलावा इसमें 1 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देना है। अगर आपके पास घर पर दालचीनी पाउडर हो तो 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे रात भर के लिए भिगो कर ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगले सुबह क्या करना है, सुबह जब भी आप सोकर उठें तो इस पानी को छान लेना है। पानी को अलग कर लीजिए, ये पानी भी हमारा काम आएगा और ये दोनों चीजें भी काम आएंगी। ध्यान से देखिए आगे करना क्या है। ये जो पानी हमने छान कर अलग किया है, इसे हल्का गर्म कर लेना है, गुनगुना कर लेना है और इसमें 2 चुटकी हल्दी मिला देना है। मिलाने के बाद आपको सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए बासी मुंह इस पानी को पी लेना है। इसे आप आराम से सिप सिप करके पीजिएगा। अब ये जो मेथी दाना और दालचीनी है, इसका क्या करना है, इन दोनों ही चीजों को 1 चम्मच शहद के साथ चबा कर खा लेना है या फिर इसका पेस्ट बना लीजिए। इसे किसी भी तरह से कूट कर पीस कर इसका पेस्ट बना लीजिए और 1 चम्मच शहद के साथ इसे ले लीजिए और इसके बाद 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिए। सुबह उठकर मेथी और दालचीनी का जो पानी पिएंगे उसके 15 से 20 मिनट के बाद आप इस तरह पेस्ट बनाकर शहद के साथ ले सकते हैं। जब इस औषधि को आप लेते हैं तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही होने लगेगा। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलना शुरू कर देगा, शरीर में होने वाली सूजन को ये खत्म करेगा। पिंडलियों में, जांघों में जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो रही है उसको भी यह ठीक करना स्टार्ट कर देगा। 15 दिन के इस्तेमाल से आपको इसका असर देखने को मिलेगा। इस उपाय को आपको लगातार 15 दिनों तक लेना है। 15 दिनों का जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तो 15 दिन के बाद क्या करना है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लेना है और इस तरह से आपको 4 हफ्तों तक लेना है। नसों से रिलेटेड और हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं
आपको इनमें बहुत फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जो भी दवाई खा रहे हो, एलोपैथिक दवाई खा रहे हो, दवाई जारी रख सकते हैं और साथ साथ में इस औषधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो शहद का इस्तेमाल इस रेमेडी में आपको नहीं करना है, बगैर शहद का ही आपको लेना है। इसके अलावा नसों को मजबूत बनाना चाहते हो तो इन 5 विटामिन का खास ध्यान रखिए, जिनमें से सबसे पहला है विटामिन B12। नसों की मजबूती के लिए B12 बहुत ही जरूरी है। इसकी कमी से नसें आपकी कमजोर हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, दूध लेते हैं तो दूध और दूध से बनी चीज़ें खाइए। फलों में आप लाल और हरे रंग के अंगूर खाइए, कीवी खाइए, अमरूद, शहतूत, खजूर, सूखा आलू बुखारा, किशमिश या फिर सोया मिल्क भी आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे खाइए, मछली खाइए, मीट खाइए। इनमें B12 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B9, जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं, यह नसों के लिए जरूरी दूसरा विटामिन है। यह आपको हरे पत्तेदार सब्जियों में, सोयाबीन में, ब्लैक बीन्स में और कीवी में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा सरसों का साग, चुकंदर, शलजम, कसूरी मेथी, अंकुरित अनाज, पालक, सभी प्रकार की हरी सब्जियां, मछली, गेहूं, राजमा, सेम, जड़ों वाली सब्जियां, ऑरेंज, इन सब में B9 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा जरूरी पोषक तत्व विटामिन E है। इसकी कमी से भी नसें कमजोर हो सकती हैं। इसके लिए क्या करना है, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, कीवी खाइए, मूंगफली खाइए, तरबूज के बीज खाइए, सूरजमुखी के बीज खाइए, मैंगो खा सकते हैं, पालक खाइए, ब्रोकली खाइए। इन चीज़ों को डाइट में शामिल करते रहिए। विटामिन E की कमी कभी भी नहीं होगी। आखिरी 2 विटामिन के नाम हैं B6 और B1। ये पोषक तत्व शरीर की सारी नसों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। आप इसके लिए केला, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल करते रहिए। कहने का मतलब है कि आप हेल्दी चीजें डाइट में शामिल करते रहिए। इन विटामिन की कमी कभी भी आपके शरीर में नहीं होनी है। और साथ में जो रेमेडी आपको बताया है उसका भी सेवन कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी रखिए, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते रहिए। आपकी नसों से रिलेटेड और हड्डियों से संबंधित बीमारियां ठीक हो जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।